शोषित वंचित समाज ये चाहता है कि ऐसा रहनुमा आए, ऐसा नेता या ऐसा लीडर मिले जो संविधान के हर चीज की जिसे जानकारी हो। आज तक हम किसे बनाते हुए आ रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो बैरिस्टर हैं, देश के तीसरे बैरिस्टर हैं जिन्हें अच्छा बुरा। अगर ये पार्टी मुस्लिमों की होती तो 37% हिंदू हमारे साथ होता। आप हमें बताइए, है ना। अब जब ये देखिए, जब ये हमारे साथ है तो और भी तो होंगे ना साथ में हमारे लिए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में, जहां से आज MIM की रैली की जा रही है शोषित वंचित समाज को एक मंच पर लाने की। और MIM की रैलियों में अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर बात होती है संविधान की और 20% लोगों की, यानी कि मुस्लिम समुदाय की, उनको एक झंडे के नीचे लाने की, इस बार उनको एकत्रित करने की। महिलाएं भी एक अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं पर भी राजनीति होती रहती है। कांग्रेस ने 40% हिस्सेदारी दे दी है महिलाओं को। और इसके अलावा बीजेपी के अपने दावे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर। महिलाओं की अब यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं। महिलाओं की शादी की एज बीजेपी ने अब 21 कर दी है, 18 से। तो महिलाओं के लिए एक बड़ा अहम फैसला लिया है उन्होंने। आपका नाम पहले बताइए। कंचन सिंह, महिला जिला अध्यक्ष हापुड़। अच्छा, महिला जिला अध्यक्ष है। तो इस फैसले पर ही शुरू करते हैं बात। कुछ और बात बोले? नहीं, मतलब ये आपको क्या लगता है, सही है? हाँ, ये मुझे लगता है सही है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद एक क्या होता है, 17 साल की आयु में बच्चा 12th करता है, 12th क्लियर करता है, तो ग्रेजुएशन 21 साल की आयु में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो वो एजुकेटेड हो जाता है। ग्रेजुएशन होने का मतलब कि भाई एजुकेटेड पर्सन। तो 12th में इतना ज़्यादा, जब उस 18 साल की आयु में शादी होती थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना मैच्योर या फिर इतना अच्छे से समझ पाते थे इस चीज़ों को समझने की। तो इसीलिए बहुत से रिश्ते जो मतलब खराब होते हैं शादीशुदा जिंदगी में, विवाहित जीवन नहीं, जो चल नहीं पाते, सक्सेस नहीं हो पाते, तो ठीक है, ये ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो दावे हैं बीजेपी के कि महिला सशक्तिकरण का बहुत काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा में अव्वल कर दिया है उत्तर प्रदेश को, इस पे क्या राय है आपकी? ये देखिए गलत है। आए दिन कोई ना कोई आप देख लीजिए, अभी आप उठा लीजिए, ज़्यादा दूर का नहीं है, मनीषा कांड जो है अभी तक उस पर कोई इंसाफ नहीं मिला है। गुड़िया कांड हुआ है, उस पर कोई इंसाफ नहीं मिला है। साविया सैफी जो हैं, जो दिल्ली में एज ए प्रशासन में थी, पुलिस में थी, उनके पे भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। तो कैसे कह सकते हैं कि हमें महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? अगर सुरक्षा मिलती तो ये सब होता क्या? और आए दिन हर एक 3 सेकंड में हमारे भारतवर्ष में, हम पूरे इसको सॉरी उत्तर प्रदेश को ही ले लेते, हर 3 सेकंड में एक रेप होता है। लेकिन योगी जी की सरकार के देखिए दावे देखिए कि महिला सुरक्षा, उनके मंत्री कहते हैं कि अब रात को 12 बजे भी आप खाना खाइए रेस्टोरेंट में और घूमिए। कथनी और करनी में अंतर होता है। एक बार अपने परिवार से या अपने लोगों से कहीं से भेज के तो देखें, पता चले। कहते हैं ना, जानकारी कह देना कुछ नहीं होता, कह के रह गए, बस कह दिया और हो गया, ये नहीं होता। होता है कि पहले आप सर्वे करिए, सर्वे के अकॉर्डिंग। दिन में तो सेफ है नहीं, नाइट में सेफ है, रात के 12 बजे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आज मेरठ से रैली कर रहे हैं। मेरठ में इससे पहले तमाम पार्टियां आ चुकी हैं, तो यहाँ से किसका लगता है कितना पलड़ा भारी है? देखिए, ओवैसी साहब का जनता समझती है। पहले जो जनता थी, पहले जो लोग थे, वो इतना नहीं समझ पाते थे, अच्छा बुरा नहीं समझ पाते थे। आज हम मुसलमानों को उठा लीजिए, पहले इनका कोई लीडर नहीं था, नेता नहीं था, तो इसलिए इधर उधर भटकते रहते थे, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में। आज इनका नेता है तो ऑटोमेटिकली अपने नेता के पास आएंगे, नेता के पास आएंगे, अपने रहबर को देखेंगे। लेकिन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। अच्छा, युवा भड़काऊ भाषण के लिए जो ये कहते हैं कि आपका नाम? बुशरा जी। हाँ, तो बुशरा जी, ये इन पे लगता है हमेशा इल्जाम कहते हैं भड़काऊ भाईजान है। बिल्कुल नहीं, जो कमर्शियल पार्टियां हैं, जो और हैं, वो बोलती हैं अगेंस्ट में। कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, सबको डेमोक्रेसी है, सबको अपनी मर्जी से बोलने का हक है, सबको अपनी बात रखने का हक है, बस। और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का भी इल्जाम लगता है। बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताइए मुझे, क्या चीज और क्यों? सर क्यों करेंगे ऐसा? क्या, किस लिए करेंगे? क्या नहीं है उनके पास? किस लिए बीजेपी का बताइए आप मुझे। नहीं, तो पहले गलत है। पहले तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला कहते थे, अब बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाने में। नहीं, ऐसे ही इल्जाम लगते हैं। चुनाव हुई तो आप ही समझती है, ये तो ऐसे इल्जाम लगते हैं। ये इल्जाम है चुनावी? बिल्कुल चुनावी इल्जाम है, एक दूसरे पे लगते हैं तो। लेकिन यहाँ देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। 100 सीटों पे लड़के वो पार्टी तो अपनी सरकार तो बना नहीं पाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट ही बटेगा। मेरी बात सुनिए, जिस कौम ने भी अपना नेता चुना, जो भी इलेक्शन में आया, जिसने भी, वो कामयाब हुआ है ना। जितनी भी पार्टियां, बीजेपी है, BSP है,
और जितने भी नेता हैं सब कामयाब हुए हैं ना, तो ये कि यहाँ से शुरुआत है। देखिए सरकार नहीं बना पा रहे, सरकार नहीं बना, मेक करने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। हमारी सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी। जब एक इंसान के पास कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो खुद अपने पास आएगा और जो हमारी शर्तें हैं कि हमें जो चाहिए वो सब चीजें मिलेंगी। आज आप देखिए जिस तरह से घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चाहे महिलाएं देख लीजिए, बेरोजगारी हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और आज तो हमारी गोदी मीडिया ने यह दिखाना तक बंद कर दिया है। पहले 4% हुआ करता था, 4% था बेरोजगारी, आज 22% है। और अब मुझे ये लगता है कि 30 से 40% है, क्योंकि अब आत्महत्या लोगों को खाना, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि अपने परिवार तक के, आप राजस्थान हो या फिर आप हरियाणा हो, लोग फांसी लगा लगा के खुद मर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तो ये स्थिति कैसे बनी? 4 एक्सप्रेसवे दिए उत्तर प्रदेश को, 4 एक्सप्रेसवे दिए हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिया है, राम मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर मैं आपको बताऊं, मंदिर से क्या, ये मंदिर और मस्जिद की तो जब इंसान ही सुरक्षित नहीं है तो मंदिर मस्जिद क्या करेगा? बताइए आप मुझे। जब इंसान, सबसे पहले तो हम है ना, हमारा पेट है ना, जब हमारा पेट भरेगा, हमारा माइंड सही होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। मंदिर मस्जिद ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बिल्कुल सटे हुए एक मस्जिद भी है, उस मस्जिद का भी मसला उठा रहे थे लोग कि उस मस्जिद को भी पेंट करवा देते। पेंट करा दिया था, ऑब्वियसली उन्होंने पेंट कलर करा दिया था। और फिर जब लोगों ने आवाज उठाई, जब लोगों ने कहा कि ये गलत है, तो सभी भगवा, यही थोड़ी ना कि भारत में सिर्फ एक ही कलर रहेगा, एक ही पॉलिटिकली एक ही कलर के ऊपर क्या आप भगवा पसंद करते हैं, आपकी पार्टी का भगवा कलर है, मैं मानती हूँ। आप जो कलर के आप उसे करते हैं, हम लोग उसे दिखाते हैं उसे, पर ये थोड़ी ना मंदिर का या मस्जिद का, मंदिर का कलर भगवा होता है, फिर मस्जिद का, ये चीजें, ये मंदिर मस्जिद तो बहुत बात की बात है। देखिए कितना अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, बच्चों पे। आप खुद देखिए, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब जितने भी हैं सब क्या काम कर रहे हैं बताइए। बीजेपी का दावा देखिए, पोस्टर पे लिखा आता है कि महिलाओं को दिया सम्मान। किधर है, कौन सा है, मुझे दिखाइए आप, कौन सा सम्मान है, कहाँ है सम्मान? पूरा लॉकडाउन देख लीजिए कैसा गया है? और अब भी सिवाय महंगाई के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है महंगाई के अलावा। अब एक गरीब आदमी, मेरी बात सुनिए, कि कोई गरीब आदमी एक वक्त की रोटी खाने के लिए ना एक वक्त का भी पूरा नहीं कर सकता मजदूर आदमी। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब 20% की बात करते हैं, लेकिन वो 20% 20 पार्टियों में बटा हुआ है। देखिए आप, देखिए मेहनत जारी है। देखिए मतलब पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में सब एक तरफ बिल्कुल यकीन है। आप देखिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं मुसलमान। हाँ जी, अब आप देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी यहाँ पे पता भी नहीं था बहुत से लोगों को तो कि ये पार्टी सत्ता में भी है। मुस्लिम समाज में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से इजाज़त दी जाती है लेडीज़ को आगे आने के लिए। तो अभी तो बहुत मेहनत बाकी है, लेकिन हाँ कोशिश है कि होंगे कामयाब इंशाल्लाह। मैडम, ये भी तो सच है ना कि जब मुस्लिमों का वोट बटेगा, अब सारे मुस्लिम एक साथ तो आएंगे नहीं आपके पास, तो बीजेपी को फायदा तो होगा। बीजेपी को फायदा कैसे होगा? उनको लगता है ना कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगी। कैसे मुस्लिम वोट? आप कह रही हैं कि सब आपके पास आएंगे, पर सब तो नहीं आएंगे ना। जो कोर वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, वो उनके तरफ जाएंगे, जो बसपा के हैं वो बसपा की तरफ जाएंगे। मैडम बस अभी शुरुआत है, आप देखिए मेहनत जारी है और यकीन है अल्लाह पे, इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे, जरूर होंगे। बस मैं ये कह सकती हूँ। बार बार यही कहा जाता है कि क्योंकि कोर वोटर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम भी रहे हैं, बसपा को भी वोट देती रही है मुस्लिम समुदाय, तो ऐसे में वोट तो बटेंगे ना और फायदा बीजेपी को होगा। देखिए बटने का तो मैटर ही पैदा नहीं होता। ये जो कुछ लोग हैं जो जेब और दलाल है ना, जो दलाल लोग हैं, वो सिर्फ कुछ लोग ही इधर उधर जाएंगे, नहीं तो अदर सब इसी पे एक प्लेटफॉर्म पे एक झंडा एक डंडा। अब सब मुसलमानों का ये है अपना कहना, और मुस्लिम क्या शोषित वंचित समाज ये चाहता है कि ऐसा रहनुमा आए, ऐसा नेता या ऐसा लीडर मिले जो संविधान के हर चीज की जिसे जानकारी हो। आज तक हम किसे बनाते हुए आ रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो बैरिस्टर हैं, देश के तीसरे बैरिस्टर हैं, जिन्हें अच्छा बुरा और हमारी किस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, कैसे हमें क्या मिल सकता है, किससे हमारी स्वास्थ्य में हो या फिर आप कहीं भी किसी भी तरह शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हमें कहाँ प्रोग्रेस मिल सकती है। योगी जी को भी तो धर्म का कितना ज्ञान है। धर्म से थोड़ी ना चलती है, यहाँ धर्म का कोई ये नहीं है। यहाँ देखिए उनका अपना टारगेट क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं से ज्यादा गाय सुरक्षित है, वो भी कहने के लिए और मैं खुद कल को और भी साथ होंगे। मैडम है,
बोलते हैं कि ये पार्टी मुस्लिमों की है। अगर ये पार्टी मुस्लिमों की होती तो 37% हिंदू हमारे साथ होता। आप हमें बताइए, है ना। अब जब ये देखिए, जब ये हमारे साथ है तो और भी तो होंगे ना साथ में हमारे लिए। तो ये सबकी पार्टी है। ये सबकी पार्टी है, ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी है। ये सब समाज को साथ लेके चलती है। समाज की पार्टी सब समाज को